26 अप्रैल 1986 सुबह 1:23। लोकेशन चेरनोबिल, यूक्रेन, जिस पर यह बड़ा डिजास्टर हुआ। उसके सामने ही एक बड़ा शहर था, प्रिपियत नाम का, और वो बहुत ही फेमस शहर था और लोग वहाँ खुशी-खुशी रहते थे। करीब 50,000 लोग उस शहर में रहते थे। बट 26 अप्रैल 1986 को उस रात को सब कुछ बदल गया। सिर्फ चेरनोबिल के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। प्रिपियत शहर में रहने वाले लोगों को अचानक से एक लाइट दिखी जो कि बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी। लोगों को यह लगा कि नॉर्मल सा फैक्ट्री में आग लगने वाला इंसिडेंट होगा और उस इलाके के सारे लोग एक ब्रिज पर खड़े होकर उस इंसिडेंट को देख रहे थे। बच्चे, बूढ़े, जवान और सब कोई घर से बाहर निकलकर डिस्कस करने लगे कि आखिर हुआ क्या। इस बात से अनजान कि रेडियो एक्टिव कणें उनके स्किन को चीरते हुए उनके बॉडी सेल्स के अंदर कैंसर पैदा कर रही थी। वो ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि कुछ ही सेकंड में रेडियो एक्टिव डस्ट चेरनोबिल और उसके आसपास के शहर में फैल गया। ये सब हुआ एक गलती के चलते। कुछ देर पहले उसी रात को चेरनोबिल के वैज्ञानिक उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे। इस घटना को आप गलती भी कह सकते हो या फिर लापरवाही, क्योंकि एनाटोली डियाटलो, जो कि उस रात टेस्टिंग वर्क को सुपरवाइज कर रहे थे, वो कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किए थे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ भी करने के लिए एक हार्डकोर सेटअप रूल्स होते हैं। उन्हीं रूल्स को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। फिर उस गलती के चलते अचानक से रिएक्टर का पावर बढ़ने लगा। अचानक से हैवी पावर सर्व होने लगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो फ्लूइड रॉड्स होते हैं, जो कि मेन प्रोसेस के दौरान बहुत गर्म होने लगे, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गए। अचानक से वैज्ञानिक ने जल्दी से उसको पानी में डालकर ठंडा करना चाहा, पर फ्लूइड रॉड्स इतने गर्म हो गए थे कि पूरा का पूरा पानी एक टैंक में भाप बनकर उड़ गया। स्टीम और हीट का एक बिल्डअप बना। बाद में वो फोर्थ न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड कर गया और उस रिएक्टर के अंदर जो मेन पार्ट होता है, कोर, वो इतनी तेजी से ब्लास्ट हुआ कि वो एक्सप्लोड होने के बाद 8 टन रेडियो एक्टिव मटेरियल को हवा में छोड़ दिया। उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो जहरीलापन था वो जापान के हिरोशिमा इंसिडेंट से 400 गुना ज़्यादा थी। वो रेडियो एक्टिव डस्ट 30 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर फैलने लगा। उस ब्लास्ट के चलते पेड़ पौधों का भी जीवन काल खत्म होने लगा और जंगली जानवर भी मरने लगे। अब प्रिपियत के उस जंगल को द रेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। प्रिपियत के वो लोग जो उस ब्रिज पर खड़े होकर उस लाइट को देख रहे थे, उस ब्रिज को आज द डेथ ऑफ ब्रिज के नाम से जाना जाता है। उस ब्रिज की कंडीशन आज कुछ ऐसी है। जहाँ पर वो रिएक्टर ब्लास्ट हुआ वहाँ की कंडीशन आज कुछ ऐसी है और इन वस्तुओं को आज तक किसी ने टच नहीं किया। ये उन फायर फाइटर्स के कपड़े हैं जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे। इन कपड़ों में आज भी रेडियो एक्टिव डस्ट लगा हुआ है। कुछ फायर फाइटरों की तो ऑन द स्पॉट मौत हो गई। आज भी रेडियो एक्टिव डस्ट वहाँ इतना मौजूद है। रेडियो एक्टिव डिटेक्टर की मदद से वहाँ का रेडियो एक्टिव डस्ट मापा गया तो डिटेक्टर मशीन का लिमिट क्रॉस कर गया। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी डस्ट वहाँ कितना है।